everyone. I am Gitika from Government Higher Secondary School, Hadban, Chhattisgarh. I am a student of class 12 Science and is my friend Rahul Singh and Rahul Devdas. They are from class 10th. टिंकर मैराथन में हमारा फोकस एरिया था हेल्थ केयर। इसके अंडर हमने स्मार्ट स्टेशन नाम का प्रोजेक्ट बनाया, जो कि हमारी कम्युनिटी प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। तो हमारी कम्युनिटी प्रॉब्लम ये थी, जब हम अपने पास के हॉस्पिटल में गए और वहाँ के डॉक्टर से बात करके हमने जानने की कोशिश की कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो उसमें से हमें एक प्रॉब्लम पता चली कि जैसे कि डॉक्टर्स के पास मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं, तो उससे पहले वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो उनके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उस हिसाब से रिसेप्शनिस्ट उनको बोल देते हैं कि आपको जिस डॉक्टर के पास जाना है उनके कैबिन का नाम बोल देते हैं, या फिर जिस रूम में उनको इलाज के लिए जाना है, जैसे कि उन्हें पैथोलॉजी लैब जाना है तो वो बोल देते हैं कि आपको पैथोलॉजी लैब जाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारी ना मेडिकल लैंग्वेजेस में होती है, जो कि अदर पर्सन समझ नहीं पाते। और हम जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में हर टाइप के मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं, जैसे कि अनएजुकेटेड पर्सन या फिर बुजुर्ग जो ठीक से देख नहीं पाते या चल नहीं पाते। तो ऐसे में उनको अपने पर्टिकुलर रूम तक जाने में दिक्कत आती थी। हम जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में वार्ड बॉयज होते हैं, नर्स होते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों में उन मरीजों को हेल्प करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही टाइम पे बहुत से सीरियस पेशेंट या अदर पेशेंट अपने इलाज के लिए आते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स उनको एक ही टाइम पे सबको वार्ड बॉयज या नर्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिससे कि उनको अपने इलाज में देरी होती है। और इलाज में देरी होने के कारण कभी कभी उनके हालात और भी खराब हो जाते हैं। तो ये परेशानी हमें हॉस्पिटल से पता चली। तो हमने सोचा कि हॉस्पिटल्स में ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे डॉक्टर्स को भी हेल्प हो और मरीजों को भी हेल्प हो। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने अपने ATL लैब में अपने मेंटर सर की हेल्प से ये स्ट्रेचर तैयार किया। और स्ट्रेचर को बनाने के लिए हमने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की है, ये आगे मेरा फ्रेंड राहुल आपको बताएगा। जैसे कि मेरे फ्रेंड गीतिका ने बताया, ये हमारा स्मार्ट स्ट्रेचर है। इसका नाम हमने स्मार्ट स्ट्रेचर इसलिए रखा क्योंकि ये कलर सेंसिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसको बनाने के लिए हमने अपने ATL लैब में अवेलेबल रोबोटिक किट्स, कलर सेंसर, DC मोटर्स, ब्रेन और IR सेंसर और गियर्स का इस्तेमाल किया है। कलर सेंसर का काम होता है एक पर्टिकुलर कलर को सेंस करना, और एक IR सेंसर का काम होता है कि अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो उसे सेंस करके हमारे रोबोट को भेजता है। और DC मोटर्स का काम ये होता है कि ये हमारे रोबोट को मूव कराने का काम करता है। और ये अलग DC मोटर्स लगा हुआ है जो जिसमें कि गियर्स लगा है, और गियर्स क्या करते हैं कि हमारे जो रोबोट है उसको अप डाउन करने का काम करता है। और हमारा ब्रेन में पूरी प्रोग्रामिंग और कोडिंग की जाती है, जिससे कि हमारा रोबोट चलता है। और पूरे रोबोट को चलाने के लिए हमें 7.5 वाट की बैटरी की ज़रूरत होती है। और आगे कोडिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में हमारे दोस्त राहुल बताएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रेचर है वो कैसे करता है और हमने इसमें क्या क्या प्रोग्रामिंग्स की हैं। ये जो हमारा स्ट्रेचर है वो कलर सेंसिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करता है और कलर को डिटेक्ट करता है और हमारे ब्रेन में भेजता है। तो हमने यहाँ पे सामने में 2 कलर सेंसर्स और एक ऊपर में कलर सेंसर्स लगाए हैं। और हमारे सामने के 2 कलर सेंसर हैं वो हमारे हमने जो पाथ बिछा है उसको फॉलो करने का काम करता है, और जो ऊपर का एक कलर सेंसर है वो हम जो पेशेंट को काट दिए हैं उसको फॉलो करने का काम करता है, और इस लाइन को फॉलो कर दिया। और हमने यहाँ पे एक IR सेंसर बनाया है जो सामने कोई भी चीज़ जो बाधा आ जाती है उससे डिटेक्ट करता है और अपने हमारे स्ट्रेचर को स्टॉप कर देता है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रेचर है वो वर्क कैसे करता है। तो हमने अलग अलग रूम्स के लिए अलग अलग कलर के जो कार्ड है उस पर डिवाइड कर दिए हैं, और जैसे ही पेशेंट हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर करेगा वो सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाएगा, और रिसेप्शनिस्ट उसके प्रॉब्लम को देखते हुए उसे एक पर्टिकुलर कार्ड देगा, और उस पर्टिकुलर कार्ड को लेकर पेशेंट हम इस स्ट्रेचर पे शो करेगा, और स्ट्रेचर पे शो करते ही हम चालू कर देते हैं अपने स्ट्रेचर को, और स्ट्रेचर पे शो करते ही ये स्ट्रेचर ऑन हो जाएगा। ये स्ट्रेचर ऑन हो जाएगा और सामने के 2 सेंसर्स है वो डिटेक्ट करते हुए स्ट्रेचर को फॉलो करने का काम आएंगे। तो ये स्ट्रेचर है लाइन को फॉलो करके जैसे ही सामने कोई बाधा आता है तो ये हमारा स्ट्रेचर रुक जाएगा, जिससे कोई दुर्घटना नहीं होगी। और जैसे ही कोई चीज़ सामने से हट जाती है तो ये ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो जाएगी और उस लाइन को फॉलो करते करते उस पर्टिकुलर रूम तक पहुँचने लगेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे
उस पाथ को फॉलो कर रहा है और पेशेंट को जिस रूम तक जाना है उस रूम तक उसे आसानी से पहुंचा रहा है उस ट्रैक को फॉलो करते हुए। और जैसे ही वो उस रूम तक फाइनली वो पहुंच जाएगा तो हमारा स्ट्रेचर जो है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और पेशेंट और डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। हमारा स्ट्रेचर अदर स्ट्रेचर से अलग इसलिए है क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हमने इस स्ट्रेचर पे कलर सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिससे कि हमारा स्ट्रेचर ऑटोमेटिकली रन करता है, जो कि नॉर्मल स्ट्रेचर में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। टिंकरिंग मैराथन के टॉप 100 पे सेलेक्ट होने के बाद हमने अपने स्मार्ट स्ट्रेचर में आईआर सेंसर लगाया है, जिससे कि हमें ये हेल्प मिलती है कि अगर हमारे स्ट्रेचर के सामने कोई अवरोध आ जाता है तो हमारा स्ट्रेचर जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और उस अवरोध के हटते ही हमारा स्ट्रेचर फिर से मूव करने लगेगा और उस पर्टिकुलर रूम तक हमारे पेशेंट को हमारा स्ट्रेचर छोड़ के आएगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्मार्ट स्ट्रेचर है उसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एम्स या फिर अपोलो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यूज़ करें, ताकि वहाँ कम स्टॉक होने के बावजूद भी वो अपने हॉस्पिटल्स को प्रॉपरली रन करा सकते हैं और हमारे स्मार्ट स्ट्रेचर से डॉक्टर्स को भी हेल्प होगी और पेशेंट्स को भी हेल्प हो सकती है। अगर हमारा प्रोजेक्ट आगे के कॉम्पिटिशन्स में सेलेक्ट होता है तो हम अपने प्रोजेक्ट में और इम्प्रूवमेंट्स करना चाहेंगे, जैसे कि इसमें हम और सेंसर लगाएंगे जिससे कि डॉक्टर्स स्ट्रेचर से ही उस पेशेंट के ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट बीट्स पता कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट आगे के कॉम्पिटिशन्स में सेलेक्ट हो, जिससे कि हमारी कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थैंक यू।